Welcome back to LRNR classes. Today we are going to learn a new poem of class 5 from unit number 2, and the name of the poem is Teamwork, which is written by Jan Negro. Jan Negro. So this poem, particularly teamwork, teaches us that working in a team or working in a group and contributing individually to a great extent is beneficial. This poem also teaches children that in order to achieve a particular goal, you must work together in a group, and it teaches all the children to work in a group with good collaboration. So, if you want to win a particular game, especially the team games like basketball, cricket, football, hockey, then in a team, all the members must individually give their wholehearted efforts in order to win the game. In case of cricket, there are many players, and each player, whether it's a bowler, whether he's a bowler or he or she is a batsman or he or she is a fielder, everybody must give their individual efforts so that they can win a match or they can win a game. So this poem is teaching all of us to work in a team and to give individual efforts, individual contribution to the team in order to make the team win. So let us learn this poem, Teamwork, in detail. Teamwork, teamwork, together we can make our dream work. Then we will share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. It's fun to shoot the basketball through the hoop, but if nobody passes, then nobody shoots. And the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. We are parts that make up the whole, and we have got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus when a you or a me becomes an us. Teamwork, teamwork, together we can make our dream work. Teamwork, teamwork, together we can make our dream work. इसका मतलब क्या है कि अगर हमने कुछ टारगेट फिक्स किया है, ठीक है, ये हमारा टारगेट है, हमें इसको अचीव करना है और हम उस टीम के एक मेंबर है, उस टीम में एक हिस्सा है, तो हमें क्या करना होगा, हर किसी मेंबर को इंडिविजुअली क्या देना होगा, एफर्ट देना होगा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए. टीम वर्क, टुगेदर वी कैन अचीव अवर ड्रीम वर्क. साथ मिलके हमें क्या अचीव करना है, कंट्रीब्यूट करके साथ मिलके हमें अपने टारगेट को अचीव करना है, ड्रीम को अचीव करना है. देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन. टीम वर्क एवरीवन. और उस टारगेट को अचीव करने के बाद हम क्या एंजॉय करेंगे, वी विल शेयर द जॉय व्हाट यू हैव डन. हम जितने भी टीम में मेंबर्स हैं, हम उस टारगेट को अचीव करने के बाद क्या एंजॉय करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे उस टारगेट को अचीव करने के बाद. क्यों? क्योंकि हम सभी ने उस टीम में कंट्रीब्यूट किया है. टीम वर्क एवरीवन, सभी को बोला जा रहा है कि हम सभी उस अचीवमेंट का एंजॉयमेंट लेंगे. इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हूप, बट इफ नोबडी पासेस देन नोबडी शूट्स. इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हूप. हूप का मतलब होता है जो वुडन रिंग होता है बास्केटबॉल में, जिसको आपको क्या करना होता है, उसमें आपको गोल करना होता है. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मज़ा आता है जब हम बास्केटबॉल के हूप में से हम बॉल को शूट करेंगे. इट्स फन टू शूट दी बास्केटबॉल थ्रू दी हूप. हमें मज़ा आता है जब हम वो बास्केटबॉल का जो वुडन रिंग है या आयरन का रिंग है, उसमें से जब हम बास्केटबॉल को पास करते हैं, गोल बनाते हैं,
तो हमें बहुत मज़ा आता है। बट इफ़ नोबडी पासेस देन नोबडी शूट्स। तो बास्केटबॉल के टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं वो अपने कलीग्स यानी वो अपने कलीग प्लेयर्स को तो बॉल को पास करना होगा। अगर कोई बॉल पास ही नहीं करेगा अपने कलीग को तो उस टीम में कोई गोल ही नहीं बना सकता, उस टीम में कोई उस बॉल को हुप के थ्रू पास ही नहीं कर सकता। तो बास्केटबॉल के टीम में अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, हुप के थ्रू शूट करना है, तो जितने भी इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं उस टीम में हर किसी को बॉल को क्या करना है, पास करना है और उस रिंग के थ्रू शूट करने की कोशिश करना है। And the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. तो रिले रेस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सोचो कि 800 मीटर का एक रेस है और एक टीम को ये 800 मीटर का रेस कवर करना होगा और टीम में सोचो कि 4 प्लेयर्स हैं, प्लेयर ए बी सी डी, और हर एक प्लेयर को तय करना होगा 200 मीटर्स ताकि वो 800 मीटर का वो पूरा रेस कंप्लीट कर सके। तो बैटन क्या होता है? एक छोटा सा स्टिक होता है जो एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को पास करता है भागते भागते, फिर दूसरे प्लेयर तीसरे प्लेयर को पास करता है, तीसरा प्लेयर चौथे प्लेयर को पास करता है और चौथा प्लेयर वो बैटन को पकड़ते हुए ओरिजिनल पॉइंट में आता है। तो अगर एक रिले रेस में खेलना होगा और रिले रेस एक टीम गेम है जिसमें टीम मेंबर्स हैं और उस टीम गेम में हमें क्या करना होगा, एक प्लेयर को भाग के दूसरे प्लेयर को उसके पोजीशन में बैटन यानी वो फ्लैग को या वो स्टिक को पास करना होगा उस रिले रेस को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को बैटन पास ही नहीं करेगा, इंडिविजुअली पूरा टीम को जीतने के लिए कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, तो क्या वो पूरा टीम वो गेम जीत पाएगी, रिले रेस जीत पाएगी? नहीं। And a relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. We are parts that make up the whole and we have got our eyes on a common goal. अगर एक चीज़ को जीतना है तो हर किसी इंडिविजुअल को कंट्रीब्यूट करना। वी आर ए पार्ट, हम एक होल का एक छोटा सा हिस्सा है। एक एग्जाम्पल से समझिए। सोचो एक टीम में 5 मेंबर्स हैं और उन्हें टास्क दिया गया कि 1 घंटे में 100 पूरियाँ बेलें, 1 घंटे में 100 पूरियाँ बेलें। तो 5 मेंबर्स में से हर एक मेंबर अगर 1 घंटे के अंदर 20 पूरियाँ बेल लेता है इंडिविजुअली, तो 1 घंटे के अंदर वो अपना टारगेट जो है 100 पूरीज अचीव कर लेता है। मतलब ईच मेंबर हर एक को कितना कंट्रीब्यूशन करना होगा? हर एक को 20 पूरियाँ बेलना होगा 1 घंटे के अंदर। तो हर एक की कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है पूरा होल बनाने के लिए। वी आर पार्ट्स दैट मेक अप द होल एंड वी हैव गॉट आवर आइज ऑन ए कॉमन गोल। तो हम सारे इंडिविजुअल को अपना कंट्रीब्यूशन देना है उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए और उस कॉमन गोल जो है उसको पाने के लिए। Sometimes it can be a big plus when a you or me becomes an us. तो sometimes क्या होता है? Sometimes it can be a big plus when a you or me becomes an us. कभी कभी अगर हम टीम में दूसरों के साथ मिलके काम करेंगे तो ये भी बेनिफिशियल होता है। तो कभी कभी टीम में कंट्रीब्यूट करना भी बेनिफिशियल होता है। सो नाउ लेट अस लर्न सम ऑफ द न्यू वर्ड्स विच वी केम अक्रॉस वाइल लर्निंग दिस पोएम। शूट, मूव सडनली इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। शूट का मतलब होता है बास्केटबॉल को हम शूट करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हुप के थ्रू, तो उसका मतलब होता है मूव सडनली, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना। हुप, वुडन और आयरन रिंग, द रिम ऑफ ए बास्केटबॉल गोल। तो हुप का मतलब होता है वो जो रिम होता है बास्केटबॉल रिम
जो कि या तो वुडन का बना होता है, या तो लकड़ी का, या तो लोहे का, आयरन का बना होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं बास्केटबॉल में गोल करने के लिए। वुडन आयरन रिंग, द रिम ऑफ अ बास्केटबॉल गोल। पासेस, मूव ऑनवर्ड। पासेस का मतलब मूव ऑनवर्ड। तो रिले रेस में क्या होता है, जो बैटन होता है पास करना होता है, मूव ऑनवर्ड, एक से दूसरे प्लेयर को जो टीम में है उसको पास करना होता है। पासेस, मूव ऑनवर्ड। रिले रेस, रेस बिटवीन टीम्स ऑफ विच ईच पर्सन डज पार्ट ऑफ द डिस्टेंस। रिले रेस मतलब रेस बिटवीन टीम्स, बहुत सारे टीम्स होंगे, हर एक टीम में प्लेयर्स होंगे और उस टीम में ऑफ विच ईच पर्सन डज पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, और हर एक प्लेयर को अपना एक निर्धारित डिस्टेंस होता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ही कवर करना होता है। देखो यहाँ से टीम ए जो प्लेयर है यहाँ से यहाँ तक ओनली 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, और जो प्लेयर नंबर बी है, 20 यहाँ से लेके यहाँ तक 200 मीटर का डिस्टेंस तय करेगा। प्लेयर नंबर सी यहाँ से लेके यहाँ तक 200 मीटर का डिस्टेंस तय करेगा, और प्लेयर नंबर डी यहाँ से लेके यहाँ तक ओरिजिनल पॉइंट तक 200 मीटर्स का डिस्टेंस तय करेगा। तो हर एक प्लेयर का एक निर्धारित, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को तय करना होता है। रेस बिटवीन टीम्स ऑफ विच ईच पर्सन डज पार्ट ऑफ द डिस्टेंस। बैटन, शॉर्ट ट्यूब और स्टिक कैरीड इन अ रिले रेस। तो रिले रेस में एक छोटा सा स्टिक पकड़ के भागना होता है, तो वही शॉर्ट स्टिक या ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, बैटन बोलते हैं। So this is all about the poem Teamwork, which is written by Jan Nigro. And if you have any queries related to this poem, please write down your queries in the comment section to be answered. If you are watching our channel for the first time, please subscribe our channel to get the latest educational content related to Odisha Board, West Bengal Board, CBSE and ICSE courses. If you like this video, please like it and share it to the maximum. Until then, take care and thank you.